को रोजगार के संबंध में अगर बिजली नहीं होगी तो यहां कौन कारखाने लगाएगा? कारखाने नहीं लगाएगा तो नौजवान को रोजगार कहां से मिलेगा? भाइयों बहनों, बिजली का उपयोग है, लेकिन इस सरकार को, भारत सरकार बिजली देती है तो भी उसको विकास करने में कोई रुचि नहीं है। और उसके कारण यहां आपने देखा होगा, दिल्ली में हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय किया। हमने दिल्ली की पुलिस में खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट के नौजवानों को रोजगार देने का प्रबंध किया, ताकि दिल्ली में लोग देखें कि मणिपुर से आए हुए नौजवान कितने होनहार हैं, किस प्रकार से दिल्ली की सुरक्षा कर सकते हैं, ये ताकत दिखाने का हमने काम किया। मैंने हिंदुस्तान के और राज्यों को भी कहा है कि आप भी अपने यहां पुलिस में नॉर्थ ईस्ट के नौजवानों को बुलाइए, उनकी सेवाएं लीजिए और देश को एक विश्वास दिलाइए कि नॉर्थ ईस्ट में हमारे जो होनहार नौजवान हैं वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाकर के मां भारती की सेवा कर सकते हैं, जन सामान्य की रक्षा कर सकते हैं। भाइयों बहनों, यहां पर शिक्षा का अधिकार का मुद्दा हो, रोजगार का मनरेगा की योजना हो, एक भी चीज भारत सरकार के पैसे मिल रहे हैं लागू करने में उनको रुचि नहीं है। रुपया आते हैं, किसी के घर चले जाते हैं। मैं तो हैरान था जब मैंने 8 नवंबर को रात को 8 बजे टीवी पर आकर के कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों, और 1000 और 500 की नोट बंद कर दी तो सबसे पहले कांग्रेस के नेता भागा भाग करने लगे। क्या हो गया? मोदी को दिखा देंगे, मोदी को देख लेंगे, मोदी को समझा देंगे, मोदी समझता क्या है। अरे भाई, 1000 और 500 की नोट 70 साल से गरीबों को लूट लूट करके अपने घरों में बंद पड़ी है। मैं उसको बाहर निकालना चाहता हूं ताकि ये चोरी का माल गरीबों के कल्याण के काम, विकास के काम आए। कुएं में पानी नहीं है तो कुआं खोदने के लिए काम आए किसान के लिए। गांव में स्कूल नहीं है तो स्कूल बनाने के लिए काम आए। रेल का स्टेशन नहीं है तो रेल का स्टेशन बनाने के लिए काम आए। अस्पताल नहीं है तो अस्पताल बनाने के लिए काम आए। भाइयों बहनों, ये पैसा देश की जनता का है, देश के गरीब का है, ये जो लूट करके बैठे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये जो लूटा हुआ माल है ना, वो मैं वापस लेके रहूंगा और देश के गरीबों के काम लगाऊंगा। यहां के मुख्यमंत्री समझ लें, मणिपुर में जो भ्रष्टाचार हुआ है 15 साल में, उसका कच्चा चिट्ठा हम खोल देंगे। ये बात मान के चलो, क्योंकि आपने सिर्फ चुनाव जीतने के लिए यहां के समाजों को एक दूसरे का दुश्मन बना के रख दिया। भाई भाई को लड़ा दिया आपने। क्या राजनीति इतनी नीचे स्तर पर गई है, जिसको समाज की परवाह नहीं हो, देश की परवाह नहीं हो, मणिपुर की परवाह ना हो, सिर्फ अपनी कुर्सी की परवाह हो? ऐसे लोगों को एक पल भी रहने का अधिकार नहीं है भाई। और इसलिए अब यहां कहते हैं कि नागाओं के साथ जो आपका अकॉर्ड हुआ है, मैं जरा यहां के मुख्यमंत्री को पूछना चाहता हूं, 1.5 साल सोए थे क्या? गहरी नींद सोए थे क्या? ये अकॉर्ड 1.5 साल पहले हुआ ना। आपने कभी भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है? मैंने स्वयं ने कांग्रेस के नेताओं को अकॉर्ड में क्या है सारा बताया है।
आज 1.5 साल के बाद जब चुनाव घोषित हो गया तो झूठ फैला करके मणिपुर के लोगों को बांटने का पाप कर रहे हो। मेरे मणिपुर के भाइयों बहनों, आप तय कीजिए कि आपको 15 साल तक मणिपुर को बर्बाद करने वाले मुख्यमंत्री के झूठ को मानना है या 2.5 साल से ईमानदारी से आपकी सेवा में लगे हुए प्रधानमंत्री के सच को मानना। नहीं, मैं आप पे छोड़ देता हूं भाई, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, नागांव के साथ जो अकॉर्ड हुआ है, इसमें कहीं पर भी मणिपुर के टेरिटरी के साथ कोई भी धोखा करने की चर्चा नहीं है। इतना झूठ बोल रहे हो। मणिपुर के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं मणिपुर की इस पवित्र धरती पर आकर के आपको वादा देता हूं, ऐसा एक भी शब्द जो मणिपुर के हितों की रक्षा न करता हो, जो मणिपुर के हितों को नुकसान करता हो, ऐसा अकॉर्ड में एक भी नहीं है भाइयों बहनों, एक भी शब्द नहीं है। आप झूठ बोल रहे हो भाइयों बहनों। ऐसी कैसी सरकार जिसकी जिम्मेवारी है कि अपने राज्य के नागरिकों को जरूरी सारी चीजें मुहैया कराना, दवाइयां चाहिए दवाइयां मिलनी चाहिए, अनाज मिलने का हो तो अनाज मिलना चाहिए, नमक की जरूरत हो नमक मिले, चीनी की जरूरत हो चीनी मिले, पेट्रोल केरोसिन की जरूरत हो तो पेट्रोल केरोसिन मिले, डीजल की जरूरत हो डीजल मिले। आप मुझे बताइए, ये पहुंचाने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है कि नहीं है?